जो भी इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है या जो भी दोबारा से शुरू हुआ है, हालांकि काफी दिन ब्रेक रहा, लेकिन ये माना जा रहा था कि दोनों देश या तीनों देश युद्ध की तैयारी फिर से कर रहे हैं। तैयारियां हो रही हैं, जो जो चीजें खत्म हुई हैं वो दोबारा से इकट्ठा किया जा रहा है और अब फिर से सैन्य संघर्ष जो है वो शुरू हो रहा है। हमले कहीं कहीं पर हो भी रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है सर, वो क्या बता रही है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में दो चीजें देखिए कि युद्ध की तैयारी हर देश कर रहा है। कोई हम्म। सक्रिय, कोई सकारात्मक, कोई ठोस प्रपोजल ऐसा है नहीं हम्म। जिसपे बात हो सके। कोशिश हर कोई करा भाई, किसी के हाथ बटेर लग जाए, सोने का बटेर लग जाए, वो तो होना नहीं। क्योंकि हम्म। जो फंडामेंटल चीज है उस पर ईरान ने एग्री करना नहीं। जब तक ईरान के हार्डलाइनर लीडर है, आप उनसे किसी भी चीज की अपेक्षा ना करें। पहला पहला पॉइंट ये है। बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ ट्रंप ने बोल दिया हमने एपिक फ्यूरी ऑपरेशन क्लोज कर दिया, उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स मेट हो गए। हम्म। ये इसलिए कह रहा है कि कांग्रेचुनल अप्रूवल है, किसी लीगैलिटी में ट्रंप को ना फंसाया जाए। अब हम्म। ट्रंप से पूछता है भाई ये ब्लॉकेड क्यों? कह रहा है ये ब्लॉकेड कोई मिलिट्री थोड़ी ना, ये तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, क्योंकि अभी मिलिट्री संघर्ष इसमें हो नहीं रहा, जबकि मिलिट्री संघर्ष हो चुका। अब बिल्कुल। डेवलपमेंट क्या है? तीन डेवलपमेंट से देखिए, लास्ट टाइम ट्रंप को जो अटैक करने की बातें हो रही थी 4-5 दिन पहले, तब सऊदियों ने मना कर दिया, साहब हमारी जमीन हमारे एयर स्पेस आप यूज नहीं करोगे। मामला ठंडा हो गया, ट्रंप रुक गया। और भी पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कई सारे एंगल आ गए थे जो हमने मैच वन पे डिस्कस किए, मसला रुक गया था। अब सऊदी आ गए हैं अमेरिका के साथ वापस, कोई बात नहीं जी, आपको अटैक करना, हम आपके साथ। हम्म। इतने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो ये है कि सऊदियों का साथ तो मिला ही मिला, बिल्कुल। यहाँ यूएई का भी साथ है, यहाँ कतर भी धीरे धीरे लाइन पे आ गया, और यहाँ बहरेन में एक कू होने की संभावनाएं बन रही थी। कू होने की संभावनाएं बहरेन में बन रही थी। हम्म। तो जब ये सारी चीजें का समावेश हुआ तो ट्रंप को लगा यार अब मेरी पोजीशन थोड़ी मजबूत हो गई, जो मेरे से अलाइज भाग रहे थे, मेरी पोजीशन और मजबूत हो गई। तो दो चीजें हुई है। तो हम्म। ट्रंप ने फ्रीडम प्लस ऑपरेशन शुरू करेंगे, जो पहले खुद ही ट्रंप ने बंद किया था। कह रहा पाकिस्तान के कहने पे बंद कर रहा हूं, अब कह रहा खुद ही करेगा। उसमें क्या है कि जितने शिप्स पीछे हैं, 1600 शिप्स, 24,000 सेलर्स, 87 कंट्रीज के, इनको एक एक दो दो तीन तीन करके लॉटो में पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालेंगे। ये है फ्रीडम प्लस। फ्रीडम जो नॉर्मल था उसमें शायद एक शिप एट ए टाइम निकलता, हम्म। इसमें दो चार शिप लाइन में, लाइक कॉन्वॉयस ही बना के निकालने का प्रोग्राम है। और अमेरिका कहता कि मेरे पास पूरे अलाइज का संरक्षण है, मैं इसको निकालूंगा। पहले की बात तो ये हुई। दूसरी बात हो गई, अमेरिका ने फिर दो टैंकर ईरान के हिट किए हैं, जिसकी वीडियो सेंटकॉम ने जारी की, जिसको लेके ईरान बौखलाया हुआ है। बिल्कुल। और अर्ग आइलैंड के आसपास ऑयल स्पिल हमें देखने को मिल रहा है। और तीसरी बात जो ट्रंप को सबसे बड़ा एडवांटेज है शीतल जी, एक अमेरिका में धारणा थी जो युद्ध है इसके कारण ट्रंप हार रहा है, ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिर रही है। जबकि मैं आपको कहता रहा भाई अमेरिका में युद्ध होता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम्म। क्योंकि ये कंट्री जब से बनी है तब से ये मोस्टली युद्ध में रही है 80% ऑफ द टाइम। बिल्कुल। अब सवाल क्या है, एक सर्वे आया कल सीएनएन का, उसमें यह बताया गया कि 70% अमेरिका का मन है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम किसी भी सूरत में ना आए, चाहे युद्ध जितना लंबा चलता हो चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम्म। ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं आना चाहिए। हम्म। ये एक सर्वे पूछा गया लोगों से, आप क्या चाहोगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आए या युद्ध लंबा चले? 70% लोगों ने कहा नहीं जी, युद्ध जितना लंबा चलता चले, ईरान के पास किसी भी हालत में न्यूक्लियर बम नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अब जब ये सर्वे आ गया तो ट्रंप का प्रोत्साहन हो गया। ट्रंप कह रहा है जो मेरा ब्लॉकेड वाला मसला है, जो मैंने बाकी चीजें टाइट कर रखी, ये काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, और जनता मेरे साथ है। हम्म। अभी युद्ध तो हो नहीं रहा कुछ खास, भी हम्म। कुछ खास गोला बारूद तो चल नहीं रहा, बस आप ब्लॉकेड करो, ब्लॉकेड करो, ब्लॉकेड करो, ईरान की अर्थव्यवस्था को चीर रहे हो, कमजोर कर रहे हो। जबकि सीआईए का एक अनुमान आया कि भाई 3 महीने तक चलेंगे, पहले अनुमान 1 महीने का था। चलिए एक ही जगह 3 महीने होगा, 3.5 महीने में क्या होगा भाई, हम्म। मई जून चल के जुलाई में तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम्म। यहां से ट्रंप को बड़ा प्रोत्साहन मिला, जनता मेरे साथ है, मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, मैं इसी पे चलाऊंगा। तो ये युद्ध सर लंबा चलेगा, ये ब्लॉकेड लंबा चलेगा। हम्म। ट्रंप को कोई जल्दी नहीं कि कोई सोल्यूशन निकल जाए। जल्दी अगर किसी को है, अगर किसी के लिए समय बदल रहा है, वो ईरान के लिए बदल रहा है। क्योंकि हर दिन करीब करीब 600 बिलियन डॉलर का, 600 मिलियन डॉलर का लॉस ईरान कर रहा है। 600 मिलियन डॉलर, नॉट बिलियन, बिल्कुल। हाँ। 600 मिलियन डॉलर का लॉस ईरान पर दिन कर रहा है। और उस हम्म। जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत है। मैंने आपको बताया था करीब 13 बिलियन डॉलर का तेल टैंकरों में लदा हुआ शीतल जी, जो निकल नहीं पा रहा। हम्म। 13 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हाँ। तो ये, अब ये जो ट्रंप ने कल एक मैसेज किया था कि भाई हम्म। ये मेरी रणनीति, मैं इसको अब चलाऊंगा, ये ट्रंप एक मैसेज देना चाहता दुनिया को, ईरान को, और पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को, यानी कि आप तैयार रहिए, ये हम्म। कहानी लंबी चलेगी, कल परसों खत्म होने वाली नहीं है। जी।